हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो को जो भी देख रहा है, मैं चैलेंज लगाकर आपको कह सकती हूँ कि 80% व्यूअर्स को इसका ट्रांसलेशन नहीं आता है। और यदि नहीं आता है तो अपनी इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव करोगे यार। चलो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखो, इसके सारे ट्रांसलेशन सीखो और वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर देना। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। आराम से बैठें और फ्लाइट के मजे लो। अब फ्रेंड्स देखिए, आराम से बैठने की इंग्लिश होती है सिट बैक एंड रिलैक्स। तो आपका सेंटेंस होगा यू सिट बैक एंड रिलैक्स। यू सिट बैक एंड रिलैक्स। फ्रेंड्स, ये है आपका बेसिक सेंटेंस। इससे आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। यू सिट बैक एंड रिलैक्स एंड एंजॉय द फ्लाइट। एंजॉय द फ्लाइट, FLIGST। अब देखिए, इस बेसिक स्ट्रक्चर से यू सिट बैक एंड रिलैक्स से आप एक और सेंटेंस बना सकते हैं। यू सिट बैक एंड रिलैक्स एंड एंजॉय द फूड। आराम से बैठो और खाने का मजा लो। या फिर यू सिट बैक एंड रिलैक्स एंड एंजॉय द म्यूजिक। तो फ्रेंड्स देखिए, आप इस सिट आराम से बैठो से सिट बैक एंड रिलैक्स से कितने सारे सेंटेंस बना सकते हैं। अब देखिए, इसी से ही हम एक और स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तुम आराम से बैठो और मेरी बात को ध्यान से सुनो। तो किस तरीके से इसे ट्रांसलेट करेंगे? यू सिट बैक एंड लिसन टू मी वेरी केयरफुली एंड लिसन to me very carefully। तो फ्रेंड्स, ये एक बेसिक सेंटेंस है जिससे कि हमने बहुत सारे सेंटेंसेस बनाए हैं। तो यू सिट बैक एंड रिलैक्स एंड एंजॉय द फ्लाइट, एंजॉय द फूड, एंजॉय द म्यूजिक। यू सिट बैक एंड लिसन टू मी वेरी केयरफुली। आराम से बैठो और मेरी बात को ध्यान से सुनो। तो ये है अपना एक फर्स्ट सेंटेंस। अब सेकंड सेंटेंस की ओर मूव करते हैं। देखिए, ऐसा लगता है कि वह दुखी है। अब देखिए फ्रेंड्स, ऐसा लगता है या ऐसा लग रहा है, इसके लिए हम इट सीम्स दैट। यदि सिंगुलर है तो सीम्स और यदि प्लूरल है तो सीम। तो ऐसा लगता है कि वह दुखी है, इसके लिए होगा सेंटेंस इट seems that he is sad। It seems that he is sad। ऐसा लगता है कि वो दुखी है। अब इसी से ही आप दूसरा सेंटेंस बना सकते हैं। ऐसा लगता है कि वह इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड है। He seems to be interested He seems to be interested in the project। तो ऐसा लगता है कि वह दुखी है। It seems that he is sad। ऐसा लगता है कि उस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड। He seems to be interested in the project। तो फ्रेंड्स देखिए, ऐसा लगता है या ऐसा प्रतीत होता है, इससे हम इस तरीके के सेंटेंस बनाकर अपनी स्पोकन इंग्लिश को बिल्ड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। इस सीम टू से इको सेंटेंस क्या आप इसे ट्रांसलेट कर पाएंगे? इन दवाइयों से मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा है। दवाइयाँ हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर ये प्लूरल है, एक से ज़्यादा हैं दवाइयाँ। तो यहाँ पर सेंटेंस विल बी दिस medicines do not seem to be। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये प्लूरल है इसीलिए सीम आया है। यदि यहाँ पर इन दवाई से तो आता दिस मेडिसिन, एस हट जाता, और डज नॉट, डू की जगह आ जाता डज नॉट। यदि यहाँ पर दवाई होता और सीम्स, ठीक है। तो दिस मेडिसिन डू नॉट सीम टू बी doing
me any good. So sentence will be, this medicines do not seem to be doing me any good. Repeat after me. This medicines do not seem to be doing me any good. इन दवाइयों से मुझे कुछ भी फायदा नहीं हो रहा है. यदि फ्रेंड्स यहाँ पर दवाई की जगह दवाइयाँ, बहुत सारी दवाइयों की जगह यहाँ पर एक दवाई होती तो दिस मेडिसिन डू नॉट की जगह आता डज नॉट. दिस मेडिसिन डज नॉट सीम टू बी डूइंग मी एनी गुड. तो ये सीम्स और सीम इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका जो है यहाँ पर सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है. तो यहाँ पर प्लूरल है, इसीलिए मेडिसिन्स का की जगह पर आपका यहाँ पर डू नॉट आया है और सीम्स का सीम हो गया है. अब नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं. फ्रेंड्स, मैं कॉल लेते लेते थक गया हूँ. कोई भी काम को बार बार करते करते यदि आप टायर्ड हो जाते हैं, उसके लिए इंग्लिश एक्सप्रेशन है आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ. आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ टेकिंग कॉल्स. तो फ्रेंड्स देखिए सेंटेंस बनेगा आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ टेकिंग कॉल्स. आई एम सिक एंड, अब इस जो एक्सप्रेशन को याद रखें, आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ. इससे आप बहुत सारे प्यारे प्यारे सेंटेंस बना सकते हो और अपनी स्पोकन इंग्लिश को आप बिल्ड कर सकते हैं. आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ टेकिंग कॉल्स. मैं कॉल लेते लेते थक गया हूँ. मैं लोगों को जवाब देते देते थक गया हूँ. आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ आंसरिंग पीपल. आंसरिंग पीपल, मैं लोगों को जवाब देते देते थक गया हूं. या फिर मैं इस काम को बार बार करते करते थक गया हूं. आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ डूइंग इट ओवर एंड ओवर. सेम इतना जो है आपका बिल्कुल एक्सप्रेशन सेम रहेगा. आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ. आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ डूइंग इट ओवर एंड ओवर. आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ डूइंग इट ओवर एंड ओवर. तो देखिए फ्रेंड्स, किसी भी काम को एक बार करते करते थक जाने के लिए एक खूबसूरत छोटा सा एक्सप्रेशन याद रखो और उसे अपनी स्पोकन इंग्लिश में इन्वॉल्व करो और उसे ढेर सारे सेंटेंस बनाओ. तो आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ टेकिंग कॉल्स. आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ आंसरिंग पीपल. आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ डूइंग इट ओवर एंड ओवर. मतलब मैं इसे बार बार करते करते थक गया हूँ. अब नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं. से इसका दिमाग खराब हो गया है क्या. इसका दिमाग खराब हो गया है क्या हम कहते हैं ना जनरली. अब इस सेंटेंस के लिए फ्रेंड्स एक एक्सप्रेशन है जिसे कहते हैं आउट ऑफ हिज माइंड. आउट ऑफ हिज माइंड. जैसे तो यदि हम नॉर्मल इंग्लिश में इसे बनाएंगे, बेसिक इंग्लिश में बनाएंगे तो हम बनाएंगे इज ही मेड. इज ही मेड. ओके, क्या ये पागल हो गया या इसका दिमाग खराब हो गया. इज ही मेड. या फिर हम इसे एडवांस स्ट्रक्चर में बनाएंगे क्योंकि चूंकि ये क्वेश्चन है इसीलिए इस पहले आएगा. इज लड़का है तो ही, लड़की है तो शी. इज ही आउट ऑफ हिज माइंड. आउट ऑफ हिज माइंड. इज ही आउट ऑफ हिज माइंड. इज शी आउट ऑफ हर माइंड. इज शी आउट ऑफ हर माइंड. अब देखिए फ्रेंड्स, यदि इसी की जगह आपको कहना होगा कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या. आर यू आउट ऑफ योर माइंड. आर यू आउट ऑफ योर माइंड. आर यू आउट ऑफ योर माइंड. ये फ्रेंड्स कितने प्यारे प्यारे सेंटेंस है. क्वेश्चन है इसीलिए फर्स्ट आएगा आपका हेल्पिंग वर्ब. इज ही आउट ऑफ हिज माइंड. इज शी आउट ऑफ हर माइंड. आर यू आउट ऑफ योर माइंड. क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है. क्या उसका दिमाग खराब हो गया है. तो फ्रेंड्स इस तरीके से सेंटेंस को आप स्पोकन इंग्लिश में इन्वॉल्व करें. अब देखिए सेंटेंस है फ्रेंड्स, आज मैं नहीं आ पाऊंगा. फ्रेंड्स इसके लिए एक सिंपल सा सेंटेंस है, आई विल नॉट बी एबल टू.
आई विल नॉट बी एबल टू, और इससे आप बहुत ढेर सारे सेंटेंस बना सकते हैं। आई विल नॉट बी एबल टू मतलब मैं ये नहीं कर पाऊंगा। आई विल नॉट बी एबल टू, आई विल नॉट बी एबल टू क्या नहीं कर पाऊंगा, आ नहीं पाऊंगा। तो आई विल नॉट बी एबल टू कम टूडे, कम टूडे, आई विल नॉट बी एबल टू कम टूडे। या फिर आप ये वो कहेगा कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। आई विल नॉट बी एबल टू हेल्प यू, आई विल नॉट बी एबल टू हेल्प यू। या फिर वो कहेगा कि मैं तुम्हारे इस प्रोजेक्ट में तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। तो आई विल नॉट बी एबल टू हेल्प यू दिस प्रोजेक्ट, दिस प्रोजेक्ट, आई विल नॉट बी एबल टू हेल्प यू दिस प्रोजेक्ट। या मुझे माफ करना, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। आई विल नॉट बी एबल टू डू दैट, आई विल नॉट बी एबल टू डू दैट मतलब आई एम सॉरी, आई विल नॉट बी एबल टू डू दैट, मुझे माफ करना, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। आई एम सॉरी, मैं आज नहीं आ पाऊंगा। आई एम सॉरी, आई विल नॉट बी एबल टू कम टूडे, आई विल नॉट बी एबल टू हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। आई विल नॉट बी एबल टू हेल्प यू दिस प्रोजेक्ट, मैं तुम्हारी इस प्रोजेक्ट में मदद नहीं कर पाऊंगा। आई विल नॉट बी एबल टू डू दैट, मैं ये नहीं कर पाऊंगा तुम्हारे लिए। तो इस तरीके से आई विल नॉट बी एबल टू, आप इस एक एक्सप्रेशन को याद रखें और उससे बनाए ढेर सारे सेंटेंस और अपनी स्पोकन इंग्लिश को बिल्ड करें। नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट है अपनी आस्तीन ऊपर चढ़ा ले। आस्तीन मतलब जो अपनी शर्ट की जो बाजुएं होती है ना, उसको कहते हैं हम आस्तीन। तो अपनी आस्तीन ऊपर चढ़ा, तो आस्तीन ऊपर, किसी भी चीज को ऊपर चढ़ाने के लिए हमारे पास वोकैबुलरी होती है रोल अप, रोल अप, और नीचे करने के लिए होता है रोल डाउन, रोल डाउन। तो अपनी आस्तीन ऊपर चढ़ा, रोल अप योर स्लीव्स, रोल अप योर स्लीव्स, स्लीव्स की SLEEVES, रोल अप योर स्लीव्स, रोल अप द विंडो, खिड़की ऊपर कर दो, द विंडो, रोल डाउन द विंडो, खिड़कियां नीचे कर दो, रोल डाउन द विंडो। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही बेसिक सेंटेंस है जिसे हम अपनी स्पोकन इंग्लिश में जरूर यूज करें। रोल अप योर स्लीव्स, रोल डाउन द विंडो, रोल अप द विंडो। फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेंटेंस है देरी से जवाब के लिए मुझे खेद है। फ्रेंड्स, कोई आपको मैसेज करता है और आप इसके मैसेज का जो रिप्लाई है बहुत देर से देते हैं, तो उस रिप्लाई के रेस्पॉन्ड में आप उसे इस तरीके से मैसेज लिख सकते हैं फॉर्मल वे में। यदि आपका बॉस आपको इस तरीके से मैसेज करा और आपने लेट रिस्पॉन्ड किया है, तो आप वहां पर लिख सकते हैं आई एम सॉरी फॉर द डिलेड रिस्पॉन्ड, आई एम सॉरी फॉर द डिलेड मतलब लेट से जवाब देने के लिए। आई एम सॉरी फॉर द डिलेड रेस्पॉन्ड, आई एम सॉरी फॉर द डिलेड रेस्पॉन्ड। या फिर यदि आपने मैसेज किया और फिर आपको कोई इस तरीके से कह रहा है कि मैं तुम्हारे जो एक अनुकूल या तुम्हारे रेस्पॉन्ड का मैं बहुत उत्सुकता से, बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि आई एम ईगरली लुकिंग फॉरवर्ड टू योर फेवरेबल रेस्पॉन्स, मैं तुम्हारी जवाब का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। आई एम ईगरली मतलब उत्सुकता से, आई एम ईगरली लुकिंग फॉरवर्ड। फ्रेंड्स, ये एक यहाँ पर आपका फ्रेजल वर्ब है। लुकिंग फॉरवर्ड मतलब किसी चीज को सर्च करना या इंतजार करना। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, बेसब्री से इंतजार करना। आई एम ईगरली लुकिंग फॉरवर्ड टू योर फेवरेबल मतलब आप जैसा चाहते हैं हम उसी तरीके का आपको रेस्पॉन्ड करेंगे। तो आई एम ईगरली लुकिंग फॉरवर्ड योर फेवरेबल रेस्पॉन्ड, RESPONSE रेस्पॉन्ड। या फिर आप इस तरीके से कहते हैं आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहा हूँ। आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। तो फ्रेंड्स देखिए, यदि देरी से जवाब दिया है तो इस तरीके का मैसेज डालें, आई एम सॉरी फॉर द डिलेड रेस्पॉन्ड। या फिर आप इस तरीके से, यदि किसी ने जवाब दे दिया है और आप उसे मैसेज लिखें कि मैं तुम्हारे
एक अच्छा रेस्पॉन्ड का एक मैं उत्सुकता से इंतजार कर रहा हूँ। तो आई एम ईगरली लुकिंग फॉरवर्ड टू योर फेवरेबल रेस्पॉन्ड। आई एम ईगरली मतलब मैं तुम्हारा उत्सुकता से तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहा हूँ। आई एम ईगरली लुकिंग फॉरवर्ड टू योर फेवरेबल रेस्पॉन्ड, या फिर मैं तुम्हारे जो रिप्लाई का इंतजार कर रहा हूँ। आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। ये सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल इंग्लिश में आप कह सकते हैं, बेसिक इंग्लिश में। आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। नेक्स्ट सेंटेंस है फ्रेंड्स, चलो मिलकर गाते हैं। चलो मिलकर गाते हैं और मजे करते हैं। सिंग अलोंग एंड एंजॉय द म्यूजिक। सिंग अलोंग एंड enjoy the music. Sing along and enjoy the music. ये सिंपल सेंटेंस है, सिंग अलोंग एंड एंजॉय द म्यूजिक। हम बेसिकली सब एक साथ में मिलकर जब गाते हैं तो कहते हैं चलो मिलकर गाते हैं, सिंग अलोंग एंड एंजॉय द म्यूजिक। अब फ्रेंड्स देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है, मैंने उनके पैसे बर्बाद करवाए। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने उनके पैसे बर्बाद करवाए मतलब जैसे मान लो किसी ने किसी स्केटिंग में या स्विमिंग में उसने किसी के पेरेंट्स ने पैसे डलवाए, या किसी ने सोचो स्पोकन इंग्लिश के कोर्स करवाने के लिए पैसे डलवाए और उसने उस कोर्स को अच्छे से नहीं कराया, तो उसने उस जो पैसे को क्या कर दिया, उसने वेस्ट कर दिया, पूरा का पूरा वेस्ट कर दिया, जिससे कि उस पैसे का कोई यूज ही नहीं रहा। तो यहाँ पर आपके लिए इंग्लिश एक्सप्रेशन होगा आई पोर्ड। पोर्ड मतलब ढोल देना, डाल देना। आई पोर्ड देयर मनी down the drain. I poured their money, M-O-N-E-Y, money down the drain. Drain मतलब होता है गटर में। तो I poured their money down the drain. मैंने उनके पैसे बर्बाद कर दिए। या फिर जैसे आपका बेटा या आपका कोई बच्चा है या आपने किसी के लिए पैसे लगाए थे और उसने उस पैसे का कोई फायदा नहीं उठाया, तो he poured my money down the drain. He poured my money डाउन द ड्रेन या शी पोर्ड माई मनी डाउन द ड्रेन। ये एक इंग्लिश एक्सप्रेशन है, इसे आप इस तरीके से सीख लें और अपनी स्पोकन इंग्लिश में यूज करें। नेक्स्ट सेंटेंस फ्रेंड्स, एक फनी सा सेंटेंस बनाते हैं, ये इंग्लिश मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। ये इंग्लिश मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी मतलब ये इंग्लिश जो है मेरे ऊपर हमेशा मंडराती रहेगी। तो कैसे सेंटेंस बनेगा, इंग्लिश नेवर स्टॉप्ड होवरिंग अराउंड मी। होवरिंग अराउंड मतलब होता है किसी चीज के ऊपर मंडराना, उसके आगे पीछे घूमना। तो इंग्लिश नेवर स्टॉप्ड होवरिंग अराउंड मी। इंग्लिश नेवर स्टॉप्ड होवरिंग। होवरिंग मतलब होता है किसी चीज के ऊपर मंडराना। मंडराने की इंग्लिश होती है होवरिंग अराउंड मी। तो फ्रेंड्स, इंग्लिश तो आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली है, तो इससे अच्छा है कि आप अच्छे से इंग्लिश को पढ़ ले, सीख ले और अपनी स्पोकन इंग्लिश को बिल्ड करें और कॉन्फिडेंट साउंड हो। तो इंग्लिश मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। इंग्लिश नेवर स्टॉप्ड होवरिंग अराउंड मी। फिर से एक बार मेरे साथ में रिपीट करें, इंग्लिश नेवर स्टॉप्ड होवरिंग अराउंड मी। ग्रेट। ये वाला जो सेंटेंस है हम सभी के लिए है जो कि इंग्लिश लर्निंग जर्नी में है और अच्छी इंग्लिश बोलकर सीखना चाहते हैं। तो ये लास्ट सेंटेंस मैं आप सभी को डेडिकेट करती हूँ। मैंने निर्णय लिया है कि मुझे कड़ी मेहनत करनी होगी और इस भाषा पर अच्छी पकड़ बनानी होगी। सो फ्रेंड्स, एक बार थोड़ा सा ट्राई करने की कोशिश करें, कैसे होगा। मैंने निर्णय लिया है मतलब आई डिसाइडेड, मैंने डिसाइड किया है। आई डिसाइडेड, ओके। मैंने निर्णय लिया है मतलब मैंने निर्णय लिया है। आई डिसाइडेड आई हैव टू वर्क हार्ड एंड गेट गुड होल्ड ओवर द लैंग्वेज। आई हैव टू गेट गुड वर्क हार्ड मतलब मुझे करना ही पड़ेगा ये। आई हैव टू वर्क, आई हैव टू के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है फ्रेंड्स। तो आई हैव टू वर्क हार्ड एंड गेट गुड होल्ड। गेट मतलब किसी चीज को प्राप्त करना, गेट गुड होल्ड। गुड होल्ड मतलब किसी भी लैंग्वेज के ऊपर अच्छी पकड़ होना, मजबूती होना। गुड होल्ड ओवर किसके ऊपर, द लैंग्वेज, द इंग्लिश लैंग्वेज। LANGUAGE लैंग्वेज। तो आई डिसाइडेड आई हैव टू वर्क हार्ड एंड गेट गुड होल्ड ओवर द
लैंग्वेज। तो मुझे इस लैंग्वेज के ऊपर अच्छी पकड़ करनी होगी जिससे कि मेरी इंग्लिश मजबूत हो सके और मैं ज़्यादा नेटिव स्पीकर की तरह स्पीकिंग कर सकूं, बोल सकूं। तो फ्रेंड्स, ये वो सारे सेंटेंसेस हैं जिन्हें आप अपनी स्पोकन इंग्लिश में इन्वॉल्व करें और इन सेंटेंस की मदद से आप अपनी स्पीकिंग इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश को जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप एफिशिएंट करें, उसे दक्ष बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करें, बार बार बोलें इन सेंटेंसेस को, जिससे कि ये सेंटेंस आपकी डेली स्पीकिंग का हिस्सा बन जाए। तो फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नए कुछ और ट्रांसलेशन के साथ में। यदि फ्रेंड्स अच्छी लगी है वीडियो और आपको इस तरह की और वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे आपका प्यार और मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है ताकि मैं इस तरीके की वीडियो आपके लिए और लाऊं और आपकी इंग्लिश इम्प्रूव जर्नी में, इंग्लिश स्पोकन जर्नी में एक और वैल्यू ऐड कर सकूं। So friends, if this video add any value in your English learning journey, please do subscribe my channel and don't forget to hit the bell icon. So friends, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। Till then, keep learning, keep growing, keep watching. Thanks for watching my videos.